महादेव वर्मा के द्वारा लिखित कहानी के लिए यही मैं स्वागत कर देता हूँ। उनके द्वारा गुंगिया नामक कहानी हम पढ़ रहे थे। इसमें 2 प्रेड तो मैंने कर लिया है, बहुत लंबी कहानी है, इसलिए ये पढ़ने के लिए लंबी हुआ तो वह बहुत आकर्षक कहानी है। अंतिम भाग पर हमने देख लिया है, गुंगिया की शादी हुई थी, परंतु शादी होने के कुछ दिनों में ही उनको तिरस्कार किया गया। बाद में उनकी छोटी बहन के साथ उनकी शादी होती है और उनसे एक बच्चा भी होता है। उस बच्चे का नाम है हुलासी और कुछ समय के बाद उनकी पत्नी भी मर जाती है। मर जाने के बाद हुलासी बच्चे को गुंगिया के साथ भेजने के लिए बहनोई कह देता है और वह बच्चे को लाकर उनका पालन पोषण करने लगी है। अभी माँ की भांति गुंगिया अपने बहन के बेटे को पालन पोषण करने लगी है। बेटा भी गूंगा है और ये गुंगिया है। लोग उनको तिरस्कार करने लगे हैं। एक आध बार हुल्लसी उन बच्चों को मारने के लिए भी दौड़ता था। ये कहानी अब तक हमने पढ़ा है। कभी कभी वह मारने के लिए दौड़ता था और कभी रोने लगता, यहाँ तक हमने पढ़ा है। जब गुंगिया शोरगुल सुनकर दौड़ आती और विविध चेष्टाओं के साथ ऐं कहकर उन्हें डांटना आरंभ करती, तब वे नटखट बालक गूंगा मौसी की रट लगाते हुए भाग खड़े होते। बच्चे लोग गूंगा मौसी कहकर व्यंग्य की ध्वनि करके वे तो भागने लगते। तुलसी को घर लाकर वह बेचारी गोद में बैठाती, मटकी से निकाल कर बताशे देती, उंगलियों से बालों की धूल झाड़ती, आंचल से मुख पूंछती और अनेक प्रकार के संकेतों द्वारा उसे समझाने का प्रयत्न करती है। अर्थात तरह तरह की क्रियाओं के द्वारा वो उनको प्यार करने लगी और समझाने लगी है, क्योंकि बातें नहीं होती है। और पर इस उपचार से बालक का क्षोभ और अधिक बढ़ जाता है। इतना करने से बालक का क्षोभ तो और बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, परंतु लोग उनको व्यंग्य हंसी उड़ाते थे। कभी वह दोनों हाथों से उसे ढकेलने के उपरांत आंगन में औंधे मुंह पड़कर और अधिक रोने लगता और कभी उसका आंचल खींच कर मचलता। हुआ पूछता कि सबकी अम्मा तो बोलती है, वह वही अकेली क्यों गंगी है। देख लीजिए, एक आध बार उनका आंचल पकड़ कर कहता है, सबकी माँ तो बोलती है, परंतु तू क्यों गूंगी है। और गुंगिया इस प्रश्न का वो क्या उत्तर दे। गांव की किसी भी माँ से वह स्नेह में यत्न में कम नहीं, पर अपने गूंगेपन के लिए क्या सफाई दे। देख लीजिए, गांव में अन्य स्त्रियां अपने बच्चे को किस तरह प्यार करती हैं, इतना प्यार तो गुंगिया भी करने लगी है, परंतु जो अपने गूंगेपन के लिए वह क्या बता दे सकती है, क्योंकि उनकी उनके बस में नहीं है। और जो जो हुलसी बड़ा होता गया, त्यों त्यों दूसरों के द्वारा अपने जीवन वृत्ति के संबंध में कुछ झूठ कुछ सच जानता आ गया। चलिए, झूठ क्या है, कुछ तो है, क्योंकि गूंगी माँ गूंगी है, यह विचार उनके पति को नहीं मालूम था। यह झूठ और सच, उनके जीवन में होने वाली सच्ची घटनाएं, ये सभी समझ में आता है। गूंगिया तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसी कारण अनेक निर्मूल दंत कथाएं भी प्रतिवादहीन रह गई। गूंगिया अपने पति और घर को छीन लेने वाली बहन से बहुत रुष्ट थी। प्रतिशोध लेने की पति और घर को छीन लेने वाली बहन से बहुत रुष्ट थी। क्यों है, उनकी शादी करने के कारण
ये सभी घटनाएं हुई, इससे उनको रुष्ट क्रोध है। प्रतिशोध लेने की इच्छा से ही वह उसके बेटे को बाप से छीन लाई है। हुलस के प्रति वह जो प्रेम दिखाती है, उसके मूल में भी कुछ दुराभिसंधि अवश्य है। अरे, उस बच्चे को लाकर पालन पोषण करने के पीछे एक इच्छा है। क्या है? उनको जो अन्याय हुआ है वह पूरा करना। इस प्रकार के संकेतों को पूर्णतः न समझ सकने के पर भी बालक का मन गुंगिया अम्मा से विरक्त होने लगा। परहित घृत जिनके मन माखी कहकर गोस्वामी जी ने जिनका परिचय दिया है, उन्हीं का बहुमत होने के कारण गुंगिया का यह थोड़ा सा सुख भी एक अव्यक्त व्यथा में परिवर्तित हो गया। अभी उनका सुख परिवर्तन होने लगा। हुलासी का पिता किस आरक्षित अवस्था में अपने पुत्र को छोड़ गया था, उसने उसके पालन के संबंध में कितनी उपेक्षा दिखाई थी। विमाता ने अपनी संतान का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उसे दूर रखने का कितना प्रयत्न किया था, यह सब उसे बताता ही कौन। अर्थ, गुंगिया या गुंगिया के पति के जो विचार हैं, ये विचार आज हुलस को कहने वाले कौन है? गुंगिया के नीर और स्नेह की गहराई उसकी पहुंच से बाहर थी। क्या है? नीर और स्नेह की गहराई उसकी पहुंच से बाहर थी। अर्थात उनके मन में जो नीर और स्नेह है, उनको बच्चे तक पहुंचाने वाला कष्ट साध्य था। इसके अतिरिक्त विशेष दुलार पाने के लिए कारण वह उसके स्नेह को अपना प्राप्य सामने लगा, उसका दान नहीं। एक दिन जब उसने गुंगिया से पूछ ही लिया कि वह उसे उसके बाप से क्यों छीन लाई है। एक दिन हुलस उनसे प्रश्न करके ही छोड़ देता है, उनके बाप से उनको छीन कर क्यों लाया गया है। तब गुंगिया के हृदय में विश्व भुज बाण सा छिद गया। वह अपनी व्यथा भी कैसे प्रकट करती। बोलने का प्रयास में खुला मुंह, विस्मय से भरी आंखें, निराशा से विचलित भंगिमा आदि बालक के लिए अबूझ पहेली बनकर रह गई। बालक के पिता की खोज करने पर पता चला कि वह किसी कारखाने में काम मिल जाने के कारण बाल बच्चों के साथ कानपुर चला गया है। बच्चों की देखभाल करने के लिए कानपुर गया है। कौन? गुंगिया का पति, अतः हुलासी का पिता। इसके उपरांत गुंगिया ने अपने कंकने गिरवी रखकर उसे पिता के पास भेजने का प्रबंध किया। कंकने अर्थात जो बैंगल्स, उनको वह गिरवी रख लेता है, अड़वी इಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು उनको भेज देती है। हुलासी के लिए नए कपड़े बने, काठ और मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने एक पिटारे में यत्नपूर्वक सजाए गए। भूने महुए, गुड़धानी, लड्डू आदि मिष्टान्नों की गठरी बांध गई। चिकनी काली दोहनी में घी भरा गया। गांव के रिश्ते से काका लगने वाले एक विधि को बड़ी मनोहर के उपरांत साथ जाने के लिए राजी किया गया। फिर एक दिन पंडित जी, वह किसके साथ भेज देता है? वह देख लीजिए, गांव के रिश्ते से काका लगने वाला है। काका चिकप्पन आगुವಂತ ಒಬ್ಬ संबंधी इधर वो मान लेता है उनको ले जाने के लिए। फिर एक दिन पंडित जी के बताए मुहूर्त में असगुन के डर से आंसू रोकती हुई गुंगिया 3 मील चलकर हुलसी और काका को रेल में बैठा आई। उन्हें पहुंचाकर लौटते समय उसके लिए गांव तक पहुंचाना कठिन हो गया है। अर्थात वह 3 मील तक न चलकर जाती है, रेल में बिठाती है और वापस आती है बहुत दुखी होकर।
कभी खेत की मेड़ पर खड़ी होती, कभी पेड़ों की छाया में बैठती, कभी रोती, कभी हंसती गुंगिया घर पहुंची और आंगन के तुलसी चौरे पर ही सवेरे तक आऊंदे मुंह पड़ी रही। अर्थात ये दुख से वह आकर वही दुख प्रकट करने लगी है। कहीं कहीं बैठती है, पेड़ों की छाया में बैठती है, इस तरह। कई दिन पर उसका मन उदासा रहा। जिस दिन उसने काम करने का निश्चय करके द्वार खोला, उस दिन धूल दूसरित काका के पीछे आते हुए हुलसी पर उसकी दृष्टि पड़ी। बालक के नए कपड़े मैले हो गए थे, मुंह को कुम्हाला गया था। वह दब पर बेटे को कंठ से लगाकर शब्दहीन स्फुट क्रंदन से अपनी अतीत व्यथा प्रकट करने लगी है। कुछ दिन बीत गया है। एक दिन वह देखती है, वह हुलसी आया है, मैले कपड़े हैं, दुखी होकर बैठा है। देखकर उनको बहुत दुख होने लगा, किन्हें? गुंगिया को। अंत में यात्रा का परिणाम ज्ञात हुआ। 2 दिन इधर उधर भटकने के उपरांत हुलसी के पिता से भेंट हुई। वह एक मैली संकीर्ण गली में 2 अंधेरी कोठरियां लेकर अपने 4 बच्चों और घरवाली के साथ रहता है। इस भूले हुए पुत्र को देखकर उसकी आंखों में जो ममता चमक उठी थी, वह पत्नी की कठोर दृष्टि की छाया में खो गई। रात भर पति पत्नी में विवाद होता रहा है। तो वहीं जाने के बाद क्या हुआ है, क्योंकि वो अपने घर वाले, अपनी पत्नी के साथ 4 बच्चे हैं, एक छोटी सी कोठरी में, अंधेरी कोठरी है, उसमें रह रहा है। और रात में पति पत्नी जो बातें कर रही है, बातों को गूंगिया सुनता रहा था, या विवाद हुआ सुनता रहा था। सवेरे विविध तर्कों के द्वारा उसने काका महोदय से पुत्र को लौटा ले जाने का अनुरोध किया। तुलसी की ननसार में जो कुछ वह उसी को मिलेगा, पर उन बच्चों का तो वही एक आदर है। तुलसी पिता के घर में भी विमाता के पास रहेगा और ननसार में भी। ऐसी दशा में उसे गुंगे के साथ रहकर कारोबार, घर जमीन, रुपया पैसा आदि संभालना चाहिए। उसका सौतेला भाई जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो वह भी हुलसी के पास भेज दिया जाएगा। हुलसी की विमाता स्वयं गांव जाकर रहने के पक्ष में है, पर गुंगिया को यह पसंद ना होगा। पर वह अमर होकर तो आई नहीं है। उसके बाद वे सब एकत्र होकर उसका कारोबार संभलेंगे। इस कठोर व्यवहारिकता के सामने न हुलसी के क्रंदन की चली, न काका के अनुनय की। देखिए, उनका जो स्वार्थ भरी जो बातें हैं, ये बातें उनको समझ न आते समय वह हुलसी के क्रंदन की बात वहीं चली नहीं। निरुपाय वे दोनों पराजित सैनिकों के समान क्लांत भाव से लौट पड़े। अर्थात अनिवार्य रूप से वह काका हुलसी को लेकर ही वापस लौटाता है। तुलसी की माता ने घी, मिष्टान्न आदि को अपने लिए भेजा हुआ उपहार मानकर रख लिया और खिलौने, नए कपड़े आदि को अपने बच्चों को प्राप्य समझकर उन्हें बांट दिया। इसने जो लेकर गया था वह सभी अपने बच्चों को बांटने लगी है विमाता। विमाता कौन है? गुंगिया के पति की और एक पत्नी। इस प्रकार हुलसी अकिंचन बनकर ही गुंगे के पास लौट सका था। उस बेचारे ने बालक के आहत हृदय को अपनी ममता के लेप से अच्छा करने में कुछ उठा नहीं रखा। इसके अतिरिक्त उसके प्रिय वस्तुओं को एकत्र करने के लिए वह आईडी चोटी का पसीना एक करने लगी। पर बाला के कोमल हृदय में विश्वास का जो तार टूट गया था, उसका जुड़ना सहज नहीं था। जो कुछ प्राप्य है, उसी को पाने के लिए मनुष्य विफल होता है। इसी नियम से हुलसी का हृदय भी पिता, भाई, बहन के लिए रोता रहता था। गुंगे के घर द्वारा
और धन के लिए ही पिता ने उसे नहीं रखा, उसके न रहने पर ही वे सब साथ रह सकेंगे। आदि विचार भी उसके हृदय को विषक्त करते रहते थे। इस तरह 2 वर्ष और भी बीत गए। इस तरह होते होते और 2 वर्ष बीत गए। जब हुलसी कुछ स्वस्थ होकर गुंगिया के काम में हाथ बटाने लगा था, तभी उसके परिहास प्रिय दुर्भाग्य से एक बाबा जी अपने 2-3 शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। वे पर्यटन क्रम में वहां आए थे, परंतु चतुर्मास बिताने के लिए ठाकुर की अमराई में 1.5 वर्ष बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे बाबा वैरागियों का आगमन गांव वालों के लिए महान घटना है। अर्थात उस गांव में जो बाबा साहब आया है, तो उस गांव वाले बहुत आनंद मनाने लगे, मौज मनाने लगे ही, क्योंकि वह महान घटना है। कोई पक्का खासी फल उपहार में दे जाता था, कोई गुड़ की बेली उस बाबा को, बैरागी बाबा को एक एक व्यक्ति एक एक वस्तुओं को लाकर देता था। कोई काशी फल आए तो, और कोई गुड़ लाता है, कोई पुराना चावल रख जाता था, और चक्की का पीसा सफेद गेहूं का आटा, कोई मालपुओं का भंडारा करने की इच्छा प्रकट करता था, कोई खीर पूरी के भोज की। ये सभी अलग अलग चीजों को लाकर देने लगे उस बैरागी को। यह सब अभ्यर्थना निस्वार्थ ही नहीं होती थी। सेवा करने वाले भक्तों में से सभी एक न एक वरदान चाहते थे। इस तरह कोई अपने सगे भाई वरदान के महत्वपूर्ण रूप से वह विवरण करने आगे नहीं बढ़ता, तो एक एक विचार देकर कोई ना कोई एक स्वार्थ रखते थे, अर्थात उनको आशीर्वाद के रूप में। सारांश यह कि भक्तों में प्राय सभी कोई उचित तथा अनुचित अभिलाषा छिपाए हुए बाबा जी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते थे। अर्थात उनको कुछ ना कुछ उपहार देकर ये हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ लेते थे। बाबा जी तो मानो आए थे हरि भजन को ओटने लगी कपास को चरितार्थ करने के लिए अवतीर्ण। तंबक के पिंड जैसे काले शरीर में राग का अंग राग लगाकर नकली जटा जूट का मुकुट धारण होकर इन याचकों के दरबार का संभाल दरबार का संचालन करते, उनके दान की प्रणाली भी कम रहस्यपूर्ण नहीं थी। किसी याचक की ओर प्रसन्न मुद्रा से देख भर लेते, किसी को हाथ के संकेत से आश्वासन देने का अनुग्रह करते थे। इसलिए वह भी कुछ ढोंगी बाबा था, वह आश्वासन देते थे, एक बार आंखें खोल लेता था, और एक बार वह अनुभव करने का वह इस तरह क्रियाओं को करता था। किसी के प्रति चिमटा खनका कर असंतोष व्यक्त करते, किसी को धूनी में चुटकी भर विभूति देकर संतुष्ट कर देते। अर्थात इस तरह विभूति देते थे और बहुत बार असंतुष्ट प्रकट करते थे। इस तरह 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 की क्रियाओं को वो बाबा करने लगा था, और जिसकी याचना की ओर उनकी लेश मात्र भी उपेक्षा देखी जाती थी, वह दुगने उत्सव ने उनकी सेवा में लग जाता, और जिस पर वे विशेष कृपालु रहते थे, वह उस कृपा को स्थायी बनाए रहने के लिए और अधिक उपहार लाता रहता। स्त्री याचकों के प्रति उनकी कृपा स्वाभाविक रहती थी। ये पुरुष के लिए और स्त्रियों के लिए अलग स्वभाव था। तो स्त्रियों के लिए क्या देखो, कोई ग्राम जब अपने पति की अवज्ञा या अपनी संतानहीनता की दुख गाथा सुनाती, तब उनकी गांजे के नशे से अरुण आंखें और अधिक अरुण हो जाती।
3-4 किशोर शिष्य उनकी सेवा में दिन रात एक किए रहते। उनमें कोई कौपीनधारी था, कोई अंगोछा लपेटे घूमता था। उनके साथ कुछ शिष्य लोग भी थे। वे तरह तरह के ड्रेस को पहन कर उनके दिन रात सेवा में लगे रहे थे। और इन्हीं के साथ हुलसी भी वहां आने जाने लगा। तो इस तरह के जो बाबा है उनके साथ अभी हुलसी आने लगा है। और बाबा जी मुख मुद्रा व्यवहार कथोपकन आदि से बहुत कुछ जान लेने की शक्ति रखते थे। हुलस के संबंध में वे कितना जान चुके थे यह कहना तो ठीक कठिन है, पर एक दिन उसे प्रथम बार देखने का अभिनय करके ऊपर उठे। आहा, तू तो बड़ा सिद्ध पुरुष होने वाला है बच्चा। तेरा ललाट तो दगदगाता है, पर तेरे मन में जरा पास आ तेरी भाग्य रेखा तो देखूं। अजगर की सांस जैसे उसका आहार बनने में योग्य जीव जंतु को खींच लाती है, वैसे ही बाबा जी की दृष्टि हुलसी को निकट खींच लाई। फिर इस आकर्षण से वह कभी ना मुक्त हो सका। अतः उनको पास बुलाता है। वो हस्तरेखा देखने के लिए कह देता है, देखता है। अजगर के भांति जो हस्तरेखा है वो देखकर वह उन पर बहुत आसक्त हो जाता है और वह कभी ना मुक्त हो सका, अतः उनसे वह अलग नहीं हो सका। गुंजिया ने भी बाबा जी के पास तिल गुड़ तेल आदि की सौगात भेजी थी। और परंतु उनसे कुछ पूछने के लिए उसके पास वाणी थी ना इच्छा, अर्थात जो उपहार चाहिए वो दे दिया है, परंतु उनसे मांग करने के लिए वाणी तो नहीं, बोल तो नहीं है। तुलसी जब वह रात दिन पड़ा रहने लगा तब उसे चिंता हुई। एक दिन वह बाबा जी के सामने ही उसे हाथ पकड़कर घसीट लाई, पर दूसरे दिन वह उसकी आज्ञा की उपेक्षा करके फिर वहीं जा पहुंचा। कोई उपाय न रहने पर उसने बाबा जी के सामने फटा आंचल फैलाकर अपनी एकमात्र बालक की भिक्षा मांगी। इसलिए वह अपने बच्चों को खींच कर ले आती है, परंतु घसीट कर दूसरे दिन वह वहां जाता है। जाकर उनके पास बाबा जी के पास आंचल पसरा कर भिक्षा के रूप में मांग लेती है। क्या है? मेरे बेटे को मुझे वापस दो। बाबा जी चाहे करुणाद्र हो गए हों, अर्थात इससे वे बहुत करुणा दिखाने लगे। चाहे उन्होंने प्रयास किया हो, प्रयास भी किया हुआ हो, प्रयास क्या, व्यंग्य नटाना किया हुआ, पर यह सत्य है कि उन्होंने हुलसी को घर जाने की और वहां कभी न आने की आज्ञा देकर दीर्घ निश्वास लिया। तो प्रयास भी हुआ हो सकता है, परंतु बातों में कह दिया कभी यहाँ नहीं आना, जाओ कहकर उनको भेज दिया। तुलसी तब से वहां नहीं देखा गया। चतुर्मास पूरा होने के कुछ दिन शेष रहते ही एक दिन सवेरे गांव वालों ने अमराई को सूना देखा। बाबा संभवतः रात में ही चले गए थे। उनके जाने का समाचार सुनकर और हुलसी के बिछौने को खाली देखकर गुंगिया ने अपना कप, कपार पीट लिया। गांव में कहीं उसे न पाकर वह कई मील तक रोती बिलखती दौड़ी चली गई, पर बाबा जी का कोई चिन्ह नहीं मिला। कुछ दिन बाद पता चला कि उसी रात को ऐसी एक साधु मंडली 4-5 मील दूरस्थ स्टेशन से रेल पर सवार होकर चली गई है, पर इससे अधिक समाचार प्राप्त संभव न हो सका। तो क्या है, चतुर्मास संपूर्ण होते ही बाबा जी चले जाते हैं। चले जाने के बाद वहीं कोई सूचना नहीं मिलती, परंतु हुलसी भी उसी रात लापता हुआ है और 3 मील तक जाकर वह देखती आती है, देख कर आती है, परंतु उनके सूचना नहीं मिली। बाद में मालूम पड़ा वे सभी रेल में बैठकर चले गए हैं और उनसे कोई समाचार मिलने का संभावना नहीं। गुंग या दुख भी गावलों के कौतुक का कारण बन गया था। कोई चढ़ाता बाबा जी आए गुंगिया, कोई परिहास में कहता तुलसी का तार आया गुंगिया, कोई व्यंग करता और दूसरे का बेटा लेकर लड़के वाली बन। इस तरह व्यंग्य करने
लगी। पर गुंगिया उलसी की प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कुछ ना जानती थी, ना समझती थी। वहां वह कभी के लड़कों में ना जाने क्या खोजती रहती, ना खिलौना खरीद लाती और लाल पिटारी में संभल कर रख लेती। और जब मैंने गुंगिया को देखा तब घटना 12-13 वर्ष पुरानी हो गई चुकी थी। निकली पर वह नहीं लौटा तो नहीं लौटा, तो वहां तो नहीं। और यह जब मैंने गुंगिया को देखा और लेखिका माधवी वर्मा जब उनको देखते हैं तब यह घटना 12-13 ವರ್ಷ पुरानी हो चुकी थी। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಾಗಿ 12-13 ವರ್ಷ बीत चुकी है। हुलस को उसकी गुंगी मौसी के अतिरिक्त सारा गांव भूल चुका था। अचानक कई वर्षों के उपरांत गांव लौटे हुए एक व्यक्ति ने बताया कि हुलस कलकत्ते में एक सेठ का दरबान हो गया है। उसने विवाह करके गृहस्थी बसा ली है और उसके कई बच्चे हैं। कुछ वर्ष बीत गया है। बीत जाने के बाद किसी ने बता दिया, क्या बता दिया है कि उसने हुलस को देखा है कलकत्ते में, उनकी शादी भी हुई है और एक सेठ का दरबान हो गया है। इस समाचार में सत्य का कितना अंश था यह तो कहने वाला ही जाने, पर गांव वालों ने तो इस दंत कथा में भी गुंगिया को छिड़ाने का साधन पा लिया। अब हुलासी बड़ा आदमी हो गया है, अब वह गुंगिया को शहर दिखाएगा, मोटर में घुमाएगा आदि कहकर वे प्रयास करने लगे, व्यंग्य करने लगे। वह बड़ा हुआ है, अब गुंगिया को लेकर मोटर में बिठाकर वह इधर उधर घुमाएगा। पर गुंगिया के लिए प्रयास भी सत्य था। भागकर कभी माँ की खोज खबर तक न लेने वाले बेटे पर क्रोधित होना तो दूर की बात है, वह उसके प्रति और भी अधिक ममतामयी होगी। उसका लड़का ना जाने कितने कष्ट से दिन बिताता होगा उस परदेश में, किसने उसकी भूख प्यास की चिंता की होगी। तो इसी तरह वह उसके बारे में चिंता करती रही। पर उसका पत्र लिखना सहज नहीं था। सिद्ध श्री सर्वोपमा योग्य श्री तुलसी तेली को उसके गुंगिया अम्मा की आशीष पहुंचे। लिखने के बाद गाड़ी रुक गई। तुमने भागकर बहुत बुरा किया, क्या यह लिखूं पूछने पर गुंगिया ने तर्जनी दिखकर मना किया। तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, क्या यह लिखूं दूं पूछने पर गुंगिया ने सिर हिलाकर अस्वीकृति प्रकट की। तुम्हारी गुंगिया अम्मा 12 बरस से तुम्हारी राह देख रही है, क्या यह लिखना चाहिए पूछने पर गुंगिया के अनुकूल सम्मति प्राप्त हुई है। अर्थात वह क्या लिखने के लिए अलग अलग बातें करते हैं, तो वह मनाती है, परंतु अंत में ये बात कौन सी है, तुम्हारी गुंगिया अम्मा 12 बरस से तुम्हारी राह देख रही है, ऐसे लिखने के लिए मान लेती है। और इसी प्रकार नौसिखिए कवि के समान वाक्य तोड़ छोड़कर मैंने पत्र समाप्त किया। पता किसी को ज्ञात नहीं था। इसी से श्री हुलसीदीन तेली कलकत्ता लिखकर गुंगिया से पिंड चुराया। चिट्ठी वह स्वयं डाल आई, पर इतने ही से मुझे छुट्टी ना मिल सकी, क्योंकि गुंगिया जहाँ तहाँ मुझे घेर कर उस डेड लेटर ऑफिस में खोए हुए पत्र के उत्तर के संबंध में अनेक संकेतात्मक प्रश्न करने लगी। अतः उत्तर की निरीक्षा में वह रही है। और माधवी वर्मा आगे कहती है, मेरी एक सहपाठिनी उन्हीं दिनों कलकत्ते में रहकर डॉक्टर यूनान से अपनी चिकित्सा करा रही थी। उन्हीं को मैंने गुंगिया की कथा लिखा कर हुलसी को खोजने का काम सौंपा। एक सप्ताह बाद उनका जो उत्तर मिला वह ब्याज निंदा से भरा हुआ था। बिना पता ठिकाना बताए हुए उस जनसमुद्र में हुलसी जैसे अकिंचन व्यक्ति को खोज लेने की मैंने जो कल्पना की है वह मेरे अगाध नासमझी का परिचय देती है। इस तरह
और कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिन और बीत गए, इसी बीच गूंगिया बीमार पड़ गई। उसे कई महीनों से जीर्ण ज्वर आ रहा था, जिसकी परिणति क्षय में हुई। अतः ज्वर होने के बाद क्षय में परिवर्तन हुई। और वह एक दूर का संबंधी गूंगिया के बैल कोलो आदि का प्रबंध करता था और उसकी रोगिणी की थोड़ी बहुत सेवा टहल कर जाती थी। जब कभी मैं गूंगिया को देखने पहुंच जाती, तब वह अपनी थकावट की चिंता न करके विविध संकेतों और चेष्टाओं द्वारा तुलसी के पत्र की बात पूछती है। देखिए, इस काल में भी वह हुलसी पत्र के बारे में ही चिंता करने लगी है। इन दिनों इन्हीं दिनों सहपाठिनी का पत्र आया। उन्होंने लिखा कि हरभजन नामक नए नौकर को हुलसी को खोज निकालने का काम सौंपा गया था। हुलसी का तो अब तक पता ना चल सका। इस तरह हुआ उनके बारे में ही चिंता करते रहे। सत्यवादी बने रहने के प्रयास में उस मरणसन्न माँ का क्षणिक संतोष ना नष्ट करूंगी, ऐसी उन्हें आशा है। एक सप्ताह के उपरांत हरभजन का पत्र और उसके भेजे 10 रुपये भी मिल गए। कलकत्ते से समाचार आया कि सुनकर ही मुंगिया ने भेजने वाले को खुलासी समझ लिया। इसी से उसे न सत्य कहने की आवश्यकता हुई, न असत्य कहने की। हरभजन के पत्र से भी न भेजने वाले का पता चलता था, न पाने वाले का। कोई भी ग्रामीण पुत्र अपनी माँ को जो कुछ लिख सकता है वही उसने लिखा है। क्या लिखा है, देख लीजिए। मैया, तुम जन्म जन्म सेवा करके तुमसे उऋण नाही हुई सकित ही। अतः मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता, ऋणमुक्त नहीं हो सकता हूँ। तुम तो हमारे लेखी विधान हो। हमारा मति बौराई गई ना ही था तुम्हारा अस महतारी छाले कई देश परदेश खाए भटकता फिरित। अतः मैं भाग्यहीन हूँ। तूने जो मुझे सेवा की है वह उन ऋणमुक्त में तो नहीं हो सकता है, परंतु मुझे नसीब नहीं है आपके पास रहने के लिए। अब हम तुम्हारे चरणन माँ आओ जरूर। छुट्टी मिल लई भर की देरी समझो। तुम कौन वो प्रकार की चिंता ना करो। तुम्हारा आशीर्वाद हमारे ऊपर चक्कर अस छाँव रहता है। हम कब्बो विपदा माना पड़वा तुम्हारा बहुरिया और पोत पालागन भेजत ही, कहकर उसने पत्र में लिखा था। गुंगे ने उसे मैले फटे कागज के टुकड़े को अस्थि शेष उंगलियों में दबाकर पंजरे से हृदय पर रखकर आंखें मूंद ली। अथवा पत्र को इस तरह बहुत निर्बल है, अस्थि ऐसा माना क्या है, निर्बल हाथों से वह इस तरह पकड़ लेती है और पलकों के कानों से बहने वाले आंसुओं की पतली धार उसके कानों को छूकर मैले और तेल से चीकट तकिए को धोने लगी। इसके एक मास बाद वह हुलसी के खिलौने की खुली पिटारी और कपड़ों से भरे बॉक्स के बीच में भरी पाई गई। रुपये उसके तकिए के नीचे ज्यों के त्यों धरे मिले। अर्थात उसने जो सभी पैसे हैं उन सभी तकिए के तले दिम्बों के नीचे रखे थे। और